सरकार से ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइवर आयोग एवं गुरुग्राम में बड़े ट्रांसपोर्ट नगर की करेंगे मांग। प्रदेश अध्यक्ष कंवर सिंह यादव की अध्यक्षता में होगा भव्य आयोजन। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह होंगे मुख्य अतिथि। आज समा रेस्टोरेंट गुड़गांव में अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष कंवर सिंह यादव, प्रदेश संरक्षक सतबीर सिंह बोकन ने समा रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. शर्मा ने बताया कि हम हर साल की तरह इस बार 6 सितंबर को राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट दिवस घोड़ा कला पटौदी रोड बिलासपुर में मनाया जाएगा और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह मुख्य अतिथि एवं टीसीआई के सीईओ ईश्वर सिंह सिगर विशिष्ट अतिथि होंगे। आयोजन प्रदेश अध्यक्ष कुंवर सिंह यादव की अध्यक्षता में होगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट दिवस पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन हम अपनी आंतरिक समस्याओं के समाधान एवं ट्रांसपोर्ट एवं ड्राइवर आयोग और गुरुग्राम में बड़े ट्रांसपोर्ट नगर की मांग पुरजोर तरीके से सरकार से करेंगे। आयोजन में हर तरह के ट्रांसपोर्टर इकट्ठे बैठकर पूरे जोश के साथ ट्रांसपोर्ट दिवस का जश्न मनाएंगे और इस दिन अच्छे कार्य करने वाले ट्रांसपोर्टरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं सरकारी अधिकारियों को सम्मानित भी करेंगे, जिससे आम जनता में ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर की छवि भी किसानों और सैनिकों की तरह देश की आर्थिक रीढ़ एवं देश शक्ति की बने। प्रदेश अध्यक्ष कंवर सिंह यादव ने बताया कि इस दिन ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप, रागनी प्रतियोगिता एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा और करीब 4 से 5 हजार सब तरह के ट्रांसपोर्टर इस आयोजन में शामिल होकर अपनी बातें रखेंगे। प्रदेश संरक्षक सतबीर सिंह बोका ने बताया कि बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के सीईओ, मालिक और सिंगल मोटर मालिक भी इस प्रोग्राम में शामिल होकर राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट दिवस की शोभा बढ़ाएंगे। इस अवसर पर विजेंद्र कुमार, जय किशन यादव, अशोक कुमार, नरेंद्र सिंह, सुरेंद्र शर्मा, योगेश कौशिक, नवीन शर्मा, आशुतोष कुमार आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। पहले कंवर यादव, अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हरियाणा का प्रेसिडेंट। मैं सभी पत्रकार के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि रूपरेखा आर.के. शर्मा जी ने नेशनल अध्यक्ष हमारे बताई है, मेरी अध्यक्षता में मुख्य अतिथि राव नरवीर सिंह कैबिनेट मंत्री को हमने आमंत्रित किया है और काफी चीजें शर्मा जी ने बता दी है कि हम इसको एक पे 6 सितंबर को ट्रांसपोर्ट दिवस मना रहे हैं, ताकि हर ट्रक मालिक हो या ड्राइवर हो या जो भी इससे जुड़ा हुआ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से, उनका सबका एक साथ मिलके जो हम देश हित में काम करने की कोशिश करेंगे और जो कुछ मांगे है सरकार से, उसके लिए हम अपना प्रस्ताव रखेंगे, ड्राइवर उसके आयोग के लिए और ट्रांसपोर्ट आयोग के लिए। देखिए, हजारों लोग पहुंचेंगे क्योंकि अलग अलग एरिया में है। जैसे एनसीआर में, नोएडा में प्रोग्राम हो रहे हैं इसी टाइप के, भिवाड़ी धारूहेड़ा में आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम होते हैं। अपनी अपनी जो ट्रांसपोर्ट बिरादरी के सब लोग इकट्ठे होते हैं। दिल्ली में 2-3 जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। यहाँ गुड़गांव में, इस एरिया में पहली बार प्रोग्राम हुआ। पहले गुड़गांव में होते थे, इस बार हम बिलासपुर में कर रहे हैं। बिलासपुर में पटौदी रोड पे सैनी फार्म हाउस है और घोड़ा कला गांव है, वहां पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं और बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम में ऐसी ऐसी हस्तियां आती हैं, ऐसे ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं जिनकी आदमी कल्पना नहीं कर सकते, उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझते हम आदमी को। लेकिन यहाँ पर सब लोग एक साथ बैठेंगे। एक टायर पंचर वाला भी बैठेगा, एक ड्राइवर भी बैठेगा, एक 5000 गाड़ी का मालिक भी बैठेगा, सिंगल गाड़ी मालिक भी बैठेगा, पेट्रोल पंप वाले भी आएंगे जिनसे हम गाड़ियां लेते हैं, जो ट्रक्स इंडस्ट्रीज के शोरूम वाले हैं वो भी आएंगे, लॉयर्स भी आएंगे, हमारे जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में जो हमारी हेल्प करते हैं, हमें गाइड करते हैं, जो लीगल वाले हैं वो भी आएंगे, सभी लोग आएंगे। पत्रकारों को भी सम्मानित करेंगे जो हमें सम्मान अच्छा जो सपोर्ट करते हैं, हमारी आवाज को उठाते हैं, क्योंकि पत्रकारिता भी आजकल बहुत मुश्किल से हो रखी है। तो आप लोगों को जो अच्छा काम करने वाले सबको सम्मानित करते हैं, ताकि हमारी इंडस्ट्रीज की एक जो नेगेटिव सोच है ना, उसको बाहर निकाला जाए। क्योंकि जनरली आम पब्लिक में ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर की रेपुटेशन पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आती है ना। अवेयरनेस के लिए हम बोलते हैं ड्राइवरों को, कंपनियों को भी बोलते हैं, पर जो भाड़े जिस हिसाब से आज की डेट में कंपनियां हमें भाड़े प्रोवाइड करा रही है, उसमें गाड़ियों की किस्त तक नहीं निकल रही है। इसके बड़े इश्यूज आते हैं कि भाड़े है नहीं। आज से जैसे शर्मा जी ने बताया, डीजल इतने ज्यादा बढ़ गए हैं और टोल टैक्स बढ़ गए हैं, बाकी टैक्सेस बढ़ गए हैं, लेकिन अगर भाड़े की बात करूँ तो जो आज से 5 साल 10 साल पहले थे, उससे भाड़े घटे हैं। तो एक मोटर मालिक का जो दर्द है कोई भी नहीं समझ पा रहा है, जो वो कह सके कि भाई मेरी किस्त टाइम पे नहीं निकल पा रही है। जो बड़ा मोटर मालिक है जिसके पास 500-700 गाड़ियां हैं, वो तो फिर भी सर्वाइव करता है, लेकिन जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास एक गाड़ी है, 2 गाड़ी है, वो नहीं कर पा रहा अपना भरण पोषण, क्योंकि गाड़ी की किस्त तक नहीं निकाल पा रहा है। तो उस केस में खूब कहने के बाद भी बहुत बार
ओवरलोड में गाड़ियां लेके चले जाते हैं, बट हम उसके लिए अवेयरनेस कर रहे हैं, बहुत लोग ऑटो वाले को समझा। लेकिन क्या है कि ओवरलोड जो समस्या है वो ट्रांसपोर्टर की नहीं है, वो उस कंपनी की समस्या है। कंपनी हमसे कम रेट पैसा दे करके और ज्यादा माल ढुलाई कराना चाहती है, इसलिए सबसे बड़ी समस्या कंपनी की है। अगर सरकार ये चाहती है कि भाई ये ओवरलोड बंद हो, तो ये तभी बंद हो सकता है जब शिकंजा कंपनियों पे कसा जाए। ट्रांसपोर्टर को क्या है, वो तो काम करेगा, मजबूर है उसमें काम करने के लिए। ट्रांसपोर्टर को पता ही नहीं होता लोग कितना लोड देते हैं, कितना क्या है, बाद में जाके वो खाते पे पता चलता है कि क्या है। ये सारी अवेयरनेस तो वही होती है। तो ये सारी आपने जो बताया वही सारी चीजें हैं। हम चाहते हैं कि गाड़ी जहाँ से लोड होगी वहां से आगे स्थान तक जाने के लिए वहीं पे सारी वेरिफिकेशन हो जाए। आपको ई वे चालान का चालान देखना है, ई वे बिल देखना है, कितना टाइम का है, कितना हो सकते हैं। बिल्कुल सही। प्रभारी है वो यहाँ है नहीं, वो बाहर सिलीगुड़ी बॉर्डर पे रहते हैं। वो सारी चीजें करते हैं, हमारे एमओयू साइन अलग अलग कंट्रीज से भी, और हम सारी चीजें वहाँ की हम बात यहाँ रखते भी हैं। वहाँ बॉर्डर पे जाते ही सारी चीजें चेक हो जाती है, वहाँ आगे किसी को रोकते ही नहीं। जब बॉर्डर के ऊपर ही ना सारी चीजें चेक करने के बाद एंट्री मिलती है, दूसरे कंट्रीज में हमारा सामान जाता है। बाहर से आने वाली चीज भी ऐसी होती है, हमारे यहाँ आते ही पता नहीं क्या उथल पुथल हो जाता है। ये सारी वही करते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स वाले हैं, हमारे तो हाथ में नहीं होता। ओवरलोड बंद हो, तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि जो हमारे टोल टैक्स है, वहाँ हमारी गाड़ी का जब कागज का वेरिफिकेशन हो जाता है, तो उसी टाइम ओवरलोड का भी वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए कि इस गाड़ी में कितना वजन है। और वजन है तो उस ट्रांसपोर्टर को नहीं बोला जाए जहाँ से ओवरलोड लोड हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पत्रकारों का स्वागत है। हम अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कवरेज के लिए आए। आप लोगों का स्वागत और धन्यवाद। मेरा नाम आर के शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य है वो हम हर साल 6 सितंबर को राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट दिवस मनाते हैं, और उसकी वजह हम अपनी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज को मजबूत करने के लिए, एकता के लिए ये विशेष दिन मनाते हैं। और इसको पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है। लगभग 500 से 700 जगहों पे बड़े प्रोग्राम होते हैं, और बाकी जो जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, जितने भी संगठन, सब मिलके प्रोग्राम करते हैं। उद्देश्य एकता का है, उद्देश्य सब हमारी आपसी जो मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं होती है उसको सोल्व करने का। और सरकार से एक निवेदन रहती है हमारी कि हम ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइवर आयोग की मांग करते हैं, उसके ऊपर हमारा पुरजोर फोकस रहता है। इसके लिए हमारे यहाँ पे पहली बार प्रोग्राम कर रहे हैं बड़े स्तर पे। हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं कंवर सिंह जी यादव, इनकी अध्यक्षता में यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। और 6 सितंबर को हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी यहाँ पहुँचने वाले हैं एज ए मुख्य अतिथि के तौर पे, और विशेष वक्ता के तौर पर देश की सबसे बड़ी कंपनी टीसीआई के सीईओ है IS सीगर जी, वो पहुंच रहे हैं। बाकी कई बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, डायरेक्टर और रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आ रहे हैं। लगभग 50,000 गाड़ियों के मालिक यहाँ पहुंचेंगे, और हजारों ट्रांसपोर्टर सारी तरह के मिलके काम करेंगे। उस दिन विशेष तौर पे हम लोग जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज की भलाई के लिए जो काम करने वाले अच्छे लोग हैं, चाहे वो ड्राइवर भाई हैं, चाहे गैरेज में काम करने वाले हैं, चाहे टायर पंचर वाला है, चाहे उस रिलेटेड कोई भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको हम सम्मानित करेंगे। और विशेष दिन है, आपसी भाईचारा बनाने के लिए जो हमारी कमियां होती हैं उन पे भी फोकस करेंगे, और जो हमें चाहिए सरकार से उन मांगों पे भी पूरा फोकस रखेंगे। आप लोग भी उस विशेष दिन पे सादर आमंत्रित हैं। और मैं चाहूंगा अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष